सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे कि जहां पे एससीओ मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपना सीना चौड़ा करके चल रहे थे, पुतिन के हाथों में हाथ था और जी जिनपिंग के साथ गले मिल रहे थे। वहीं पे दूसरी ओर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की इतनी बेइज्जती हुई है, ना सिर्फ उनको प्रधानमंत्री मोदी ने इग्नोर किया बल्कि वर्ल्ड लीडर्स ने भी पूरी तरह से शहबाज शरीफ को इग्नोर किया और साइड पे एक कोने में खड़े रहे और प्रधानमंत्री मोदी को देखते रहे, जिसकी वजह से उनकी बेइज्जती ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में हुई है, जिसे कहते हैं इज्जत का फालूदा होना। तो ये वीडियो में आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान पत्रकारों के बीच में हुई एक जबरदस्त और एक मजेदार डिबेट। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्जु काजमी और हमेशा की तरह हमारे सारे दोस्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया कि आप आए। थैंक यू सो मच फखर कि आप आए। और रोहित शर्मा जी, बहुत शुक्रिया कि आप आए। और आज मैंने इनमें से अक्सर की फोटो थंबनेल में लगाई नहीं, क्योंकि लोग लास्ट मिनट में गायब हो जाते हैं, उसके बाद फिर मुझे थंबनेल नया बनाना पड़ता है। तो मैंने कहा बाद में पहले आ जाए, बाद में फोटो लगाऊंगी इन लोगों। अगली बार जो थंबनेल में से गायब हो उसका थंब और नील दोनों अलग कर दीजिए आप। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जी बहुत बारिशें चल रही हैं इस्लामाबाद जहां हम मौजूद हैं, बहुत ज्यादा बारिश है और लोगों की गाड़ियां जो हैं वो यहाँ नाक तक डूब गई हैं और हमारी भी डूब गई और इसलिए जो है यहाँ पे काफी हाल खराब है बारिश का। लेकिन हम आज शुरू जो करेंगे वो एससीओ से शुरू करेंगे और सबसे पहले आज मैं फखर आपकी तरफ ही आऊंगी कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब खड़े थे और मोदी जी सामने से मतलब चिलगोजे खाते हुए निकल गए। उन्होंने हेलो भी नहीं बोला एक दूसरे को। मतलब ये चल क्या रहा है, बहुत अजीब लगा मुझे। वो नहीं, वीडियो तो अजीब चलवाइए, उसको जितनी बार देखा जाए अजीब लगने वाली बात तो खैर गलत है, आपको क्यों अजीब लगा। लेकिन मुझे सबसे जो अजीब लगा, मोदी साहब ने भी अच्छा नहीं किया। मतलब थोड़ा सा बंदा ऐसे, और जी क्या हाल है, पड़ोसी हो, ठीक हो, मतलब ऐसे ही बंदा चलते हुए वैसे जो वो कर देता है। तो खैर उन्होंने नहीं किया, उनकी मर्जी, अब क्या कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक मसला तो नहीं है ना, वो हमारे मियाँ साहब जो है वो मतलब प्योटन जा रहे हैं तो उसके पीछे मतलब वो जिसे कहते हैं ना प्रोटोकॉल को तोड़कर और बीच में घुस गए। मतलब हद होती है यार। कोई मुझे नहीं पता इस चीज का कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई उनको लेट डाउन करने की या कोई इंसल्ट की मतलब ये बात कर रहा हूं। लेकिन बात चीजें देखिए, एज ए प्राइम मिनिस्टर आप अगर व्लादिमीर पुतिन या शी जिनपिंग जा रहे हैं तो वो तो ऐसा होगा कि अगर उन्होंने आपके साथ हाथ मिलाना है, शेक करना है, तो देन मतलब यू विल गो, या फिर आप जो है हाथ आगे बढ़ाएंगे। ये थोड़ी है कि आप लाइन तोड़कर और मतलब घुस जाए बीच में। ये चीजें मुझे नहीं पता। शहबाज शरीफ साहब, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हमारे पाकिस्तान के बेशक बराए नाम ही सही, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं तो इस तरह की चीजें करते हैं जो मेरे ख्याल नहीं होनी चाहिए। मुझे तो नहीं उनके साथ इसागडार साहब बड़े जी पढ़े लिखे भी बहुत है और फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और पॉलिटिक्स में भी कहते हैं कि बड़े गुरु हैं। या फिर फॉरेन ऑफिस का एक पूरा एक टीम होती है कि वो नहीं बताते कि सर थोड़ा सा तुसी जज्बाती ना हो या करो। मतलब अगर आपसे कोई हाथ मिलाएगा तो मिला लेगा, नहीं मिलाता तो छोड़ दें आप। मतलब जरूरी थोड़ी, जब आपके साथ उनकी मीटिंग होगी तो देन आप कर सकते हैं। जहां तक बात है मोदी साहब की, तो मोदी साहब की तो एक पिक्चर बड़ी चल रही है पाकिस्तान में आज, और मोदी साहब की सिर्फ नहीं है, उनके साथ शी जिनपिंग साहब हैं और व्लादिमीर पुतिन साहब हैं, और तीनों जो है वो इकट्ठे खड़े हैं। और मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़ी पिक्चर है वो, शायद पूरे इस सीओ को एक तरफ रख के और वो तीन लोगों की पिक्चर एक तरफ अगर हम देखें। हालांकि वहां पे तैयब उर्दवान साहब भी हैं, नो डाउट, टर्की भी एक बड़ी बड़ी कंट्री है, इंडोनेशिया है वहां पर, और बहुत सारे लोग, शायद मोर देन 20 कंट्रीज के लीडर्स वहां पर है। लेकिन अगर आप फोकस देखें तो वो इन तीन पे है। और अगर ये चीज देखें इस वक्त की सिचुएशन जो चल रही है, यानी इंटरनेशनल जो मीडिया या वेस्टर्न मीडिया है, वो क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि शी जिनपिंग, मोदी एंड पुतिन कहते हैं कि क्या ये कोई खतरे की घंटी है फॉर द वेस्ट और स्पेशली फॉर द यूएस। ये बातें डिस्कस हो रही हैं और ये होंगी। और मेरे ख्याल में ये इस वक्त अगर देखा जाए तो शायद दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट हुआ है। बेशक इस सीओ के मतलब इतने ज्यादा मेंबर्स नहीं है, मतलब ना यूनाइटेड नेशन जैसा वो होता है, गैदरिंग होती है ना कोई और। लेकिन इसके बावजूद जो इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन है दुनिया की, ऐसी सिचुएशन में एक तरफ ट्रम्प खड़े हैं और कभी किसका बाजू मरोड़ रहे हैं, कभी किसका मतलब जिसे कहते कान मरोड़ रहे हैं, कभी किसको क्या कह रहे हैं।
ऐसी सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि तीनों ने बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है कि सर अगर आप ये करेंगे तो यहां पे आपको इस तरह की चीजें मिलेंगी, और जरूरी नहीं है कि इसमें से कोई भी अमेरिका के साथ कारोबारी ताल्लुकात खत्म कर दें या कोई और नो, लेकिन एक प्रेशर क्रिएट हुआ, और अगर ये तीनों आपस में चलते हैं, इसके साथ टर्की अगर इसका मतलब इसमें आता है, पाकिस्तान को शामिल किया जाता है, या कुछ 2-4 और कंट्रीज ऐसी आती हैं, तो मैं आपको सीरियसली बता दूं, नो डाउट अमेरिका इज ए सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन एक प्रेशर क्रिएट होगा और हो भी रहा है, ऐसा नहीं कि इस वक्त नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो फोकस है वो गालिबन इन तीन लोगों के ऊपर है। और आफ्टर 7 ईयर मोदी साहब विजिटिंग चाइना, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मतलब 7 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। नॉर्मली वो मतलब जाते हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज के दौरे वगैरह करते रहते हैं, मिडिल ईस्ट हो गया, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वो जाते हैं और वहां के हेड ऑफ द स्टेट्स भी आते हैं। तो गालिबन ऐसा लग रहा है कि अब ये सितंबर से नए चैप्टर्स हमें देखने को मिलेंगे, और नए चैप्टर का आगाज हुआ है। ये बात जब आज से हम 2 या 3 साल पहले कहा करते थे तो शायद ऐसा लगता था कि हमने बोल दिया और अगले ने, सबने समझा कि यार ये तो पता नहीं कोई मजाक कर रहे हैं कि यार ऐसे कैसे होगा, लेकिन ऐसा हुआ है और अब गालिबन ये बड़ी कॉन्क्रीट शेप इसकी बन रही है। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है फॉर द इंडिया, फॉर द चाइना एज वेल एज फॉर रशिया, और मैसेज है अमेरिका के लिए बड़ा क्लियर है। और गालिबन ट्रंप साहब थोड़ा सा, बेशक जो मर्जी कह दें, वो कहते हैं बड़े ब्लंट भी, हम भी कहते हैं कि बड़े ब्लंट भी है, बड़े अपने आप को ताकतवर भी कहते हैं, लेकिन हिले होंगे और हिलेंगे भी। अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ट्रम्प साहब हिले होंगे, अगर नहीं हिले तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं हिले, जहां खड़े थे वहीं खड़े के खड़े रह गए। उनको चाहिए था हिलते और कहीं और चले जाते। पीएम मोदी सामने से गुजर रहे थे तो क्या जरूरत थी वहां पे फोटो बनवाने की, और आपका मीडिया भी भाई बड़ा पहुंचा हुआ है, सबको छोड़ छाड़ के बस उन्हीं का फोटो बनाया। वो बेचारे भी ऐसे खड़े थे कि मैंने कहा कि पता नहीं इतने उदास क्यों लग रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने जरा नहीं देखा, मेरे ख्याल तिरछी नजरों से जरूर देखा होगा। लेकिन उनको देख के पहले जापान गए थे और फिर मोदी जी चाइना गए, तो वो मुझे गाना याद आ रहा था ना, वो जो था, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, तो वही वाला गाना मुझे यहाँ पे याद आ रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगी, क्या कहेंगे आप कि आखिर मोदी जी ने इतनी बेरुखी, मतलब थोड़ा सा तो देख लेते, चले स्माइल ना पास करते। वैसे भी हमने आपके 6 जहाज गिराए थे, ट्रम्प कह रहे हैं कि 7 गिराए, अब हमें समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। कहा कह दिया ट्रम्प ने 7, उन्होंने कहा आपके 7 गिरे हैं, आपने अलग ही एक वो शिगुफा छोड़ दिया है। देखिए ऐसा है कि मैंने देखा वो आपके जो प्रधानमंत्री जी हैं, वजीर आजम साहब जो हैं, वो खड़े थे, और जब पुतिन उनके पास से जा रहा तो जैसे नहीं वो कि ऑटोग्राफ ले ले, वो ऐसे दौड़ के गए भैया, और पुतिन भी रुक करके हाँ हाय डूड आई हैव सीन यू डोंट वरी। तो यार मैंने कहा भाई 24 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं, फॉर गॉड्स। दोस्तों कई बार मैं सोचता हूँ इन पाकिस्तानी बेचारों को भी कैसा लगता होगा अपने मुल्क और अपने वजीर आजम की इंटरनेशनल बेइज्जती होते देख, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी ने शहबाज शरीफ को ऐसे इग्नोर किया जैसे कोई अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को करता है। बात ऐसी है कि शरीफ बेचारा डेस्परेट नजर आया, लोगों के बीच में घुस घुस के बात करने की कोशिश कर रहा था, और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने शरीफ को पूरी तरह से इग्नोर किया, और पूरा फोकस रहा प्रधानमंत्री मोदी, पुतिन और जी जिंग पे, जहां पे पुतिन मोदी को लॉन्ग ड्राइव पे भी लेके गए और शहबाज शरीफ एक कोने में ऐसे खड़े रह गए जैसे कोई रिश्तेदार घर पे पैसे मांगने आता है और उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। वेल सही कहा, मोदी जी इतनी बेरुखी भी अच्छी नहीं है। बेचारे शहबाज शरीफ को मुंह तो लगा लेते, पर चलो अच्छा ही है मुंह नहीं लगाया, वैसे उस लायक भी नहीं है, वो सिर्फ नाम का ही शरीफ है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि भगवान किसी दुश्मन को भी ऐसा पड़ोसी ना देना जैसा भारत को मिला है। वो तो तो सर मुझे 2023 मोदी जी, वाला याद आ गया। एक सेकंड सर, मोदी जी जो जा जाके झप्पियां डालता है हर किसी को, उसको वो आपको सही लगता है? हमारे प्राइम हाँ। मिनिस्टर तो भाई सीधे साधे लोग हैं, हम लोग, हम बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, हमारे को आप नखरे नहीं है। पता है वो ना, पहले मुझे ये आज एकदम ये न्यूज किसी को नहीं पता, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ये जो उसमें बीस्ट में ले गए ना अपनी कार में पुतिन साहब मोदी जी को, पहले ये प्रोग्राम था कि शहबाज शरीफ जाएंगे, फिर किसी ने पुतिन को कहा कि दरवाजा खोलने नहीं देंगे जब तक $1-2 बिलियन नहीं दोगे, तो पुतिन जी ने तुरंत करने नहीं, जाने दो, दरवाजा तो खोलना पड़ेगा ना, वरना वो शहबाज शरीफ से आप दिन तो कह दे रहा था डालो जी अब आ गए तो कुछ तो लेके जाएंगे, गो क्राइम मास्टर। सो इसलिए बेचारे वो डर गए, उन्होंने कहा नहीं भाई मोदी जी को ले चलते। लेकिन देखिए जो बात जोक सपाट ये है
कि दैट शोज कॉन्फिडेंस की कमी है। पिछली बार याद है, पिछली बार क्या हुआ था, वो इसी एससीओ समिट में वो कान में लगाने वाला कुछ था, वो कह रहे कम है इसको घुसेड़ो, उसके बाद वो लगा नहीं पाया तो कह रहे वो कोई रशियन आके हेल्प, नो, वो जो आया उसने उनके कान में, और पुतिन साहब यूं बैठ करके मुस्कुरा रहे थे। जब भी जाते हैं शहबाज शरीफ साहब, एक दो सीन तो 10-15 मिनट का जो है खून बढ़ा देते हैं हम लोग का कॉमेडी करके। आज वो वाला सीन सबसे मजेदार है कि मोदी जी ना वो उनका क्या नाम है, पुतिन साहब का हाथ पकड़ करके और वॉक कर रहे हैं, और उसके बाद ना वो क्या नाम है उनका शहबाज शरीफ साहब जो है वजीर आजम साहब, वो उनको यूं देख रहे, गर्दन नहीं हिलाई उन्होंने ताकि किसी को ये ना पता कि मैं देख रहा हूं, लेकिन आंखें पूरा यूं करके उनको वॉच करती हुई गई है। मैंने सब देखा है ये, वो तो अल्टीमेट सीन था, मजा आ गया। और जो मेन बात है कि आज देखिए ट्रम्प साहब की भी हिल गई, वेस्ट तो आज हिल गया था। और मैं फखर भाई की बात को 100% सपोर्ट करता हूं कि वेस्ट में आज बर्नॉल मोमेंट है जी, अच्छे अच्छे लोगों की आग लगी है, और पाइल्स की जो मेडिसिन है वो बढ़ेगी। अब आप देखिएगा पाइल्स का इलाज वहां पे अब लोगों को ज्यादा करवाने पड़ेंगे। ये जो हम लोग तो कई बार मैंने और फकर भाई ने और आरजू जी हम लोगों ने बैठ के डिस्कशन किया था कि अगर इंडिया चाइना रशिया साथ आ जाए तो वो वाला गठजोड़ तो गजब होगा जी, मतलब आग लगा दो जी, आग लगा दो। वो एक हमारे यहाँ बहुत बड़े एक स्टार, आग लगा दी जी, आग लगा दी, आग लगा दी, तो वो वाला हिसाब किताब है पूरा वेस्ट। और मैंने भी आज फकर भाई की तरह 3-4 मीडिया जो है वेस्टर्न मीडिया उसको देखा, भाई एक ही क्वेश्चन, Putin has, Modi has shaken hand with the Xi. Is it a danger for the West? Is West going to भाई West जो है ना उस समय unrest है West में, so it's a very momentous occasion। हाँ, बट बहुत ज्यादा एक्साइट होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अभी तो सिर्फ और सिर्फ जिसको कह लीजिए एक पिक्चर इवेंट है, एक इससे ज्यादा भी इसकी कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन पिक्चरों ने तो हिला दिया है। अब अगर ये पिक्चर्स कन्वर्ट होते हैं कुछ टेंजिबल्स में, अच्छे रिलेशन बनते हैं और एससीओ और ब्रिक्स एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर के रूप में सामने आता है, तो भाई माय वोट इज फॉर ब्रिक्स एंड एससीओ। आई वुड ऑलवेज गो फॉर ब्रिक्स एंड एससीओ रादर देन वेस्टर्न लेड इंस्टीट्यूशन जहां वो अपनी मनमानी करते हैं कि वो लीबिया को गिरा दें, वो यमन को बर्बाद कर दें, वो जो है अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद कर दें, वो जो है इराक को तबाह बर्बाद कर दें और उनसे कोई पूछने ना जाए। लेकिन जी अगर नेटो चला गया यूक्रेन में और पुतिन साहब ने अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर नेटो को लेकर के, तो जी उनकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। सो माय वोट इज फॉर कि एससीओ और समिट हो, और आप इसी तरीके से आए और यूं करें और चले जाए। नहीं खैर ऐसा हमेशा नहीं होगा, इत्तेफाक से हो गया। लेकिन रोहित आपको लगता है कि बात होनी चाहिए थी? चले बात ना होती, कम से कम आई कांटेक्ट तो देना चाहिए था ना एक दूसरे को। यार ये हो सकता था कि पूछते भाई ये नया कोट कब सिलवाया यार, अच्छा लग रहा है, इतना तो बोल देते, वो भी नहीं बोला। बताओ यार, अब ये तो बुरा लगता है ना यार। और पड़ोसी है, पड़ोसी से इतना भी नहीं जलना चाहिए, उसने नया कोट सिलवाया था, नया कोट भी उसको पता वो नया था, वो पुराना होता तो होगा, तो हो सकता है पुराना भी हो। तो मोदी जी ने क्या सारे कपड़े देखे हुए हैं? मोदी जी को कैसे पता कि पुराना है? मोदी जी को देखना चाहिए था, देख यार नया कोट है, कैसे मतलब बिल्कुल दरबान की तरह खड़े हुए पीछे। तो वो ये भी नहीं बोला कि भाई साहब तुम खड़े हो जाओ, कैसे हो, क्या कर रहे हो। दिस इज रियली बैड। तो और वो वजीर आजम साहब की आंखें देखिए बस आप। वजीर आजम साहब जो है, हाँ देख तो रहे हैं उधर ही प्राइम मिनिस्टर को, मोदी को। और उसे देखो एक चीज बताऊं मैं आपको, वजीर आजम साहब की कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, ये तो कंट्री टू कंट्री रिलेशन हैं, जिसकी वजह से वजीर आजम साहब बात नहीं कर रहे। कहीं पर्सनल रिलेशन हो, इन्हीं की माता जी के लिए तो साड़ी लेके गए थे, अबे वो साड़ी के वास्ते से ही बात कर लेते हैं। तो लेकिन बात नहीं हुई तो ठीक है, ये दोनों के फॉरेन ऑफिस एक्सप्लेन करते हैं कि उधर बात नहीं करनी है आपने और नहीं करनी। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इन चारों भारत और पाकिस्तान के पत्रकारों की मजेदार डिस्कशन काफी पसंद आएगी और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।